क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल देश जो 1991 में कर्ज में डूबा था, आज दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन गई? एक नाम है जो शायद आपके दिमाग में ना हो, लेकिन उनकी चुप्पी में इतिहास बदलने की ताकत थी। एक आदमी जिसने भारत की डूबती नैया को पार लगाया था। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। एक ऐसा नाम जो सत्ता के शोर से दूर था, लेकिन जिसकी नीतियों ने भारत के भविष्य की नींव रखी, वो था डॉक्टर मनमोहन सिंह। पर क्या ये सब इतना आसान था? तो इसको समझते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब यहाँ के देश के राजा थे, लोग रोते थे कि कुछ बोलते ही नहीं है। I was not the prime minister. मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा और 300 करोड़ रुपए लेके आए। साल था 1991। भारत के पास सिर्फ 15 दिनों की आयात लायक विदेशी मुद्रा बची थी। कर्ज चुकाने के लिए सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। वैश्विक मंच पर भारत का सिर झुकने वाला था। ऐसे हालात में देश को एक मसीहा की जरूरत थी, लेकिन मसीहा भी आया वहां से जहां से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। प्लानिंग कमीशन के एक शांत सदस्य को वित्त मंत्री बनाया गया। कोई उन्हें पेशेवर नौकरशाह कहता था तो कोई अकादमिक विद्वान, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह वही आदमी है जो भारत की तस्वीर बदल कर रख देगा। 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ऐसा बजट पास किया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए। यह वही दिन था जब उन्होंने ऐलान किया था कि कोई भी ताकत इस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मनमोहन सिंह ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाइसेंस राज खत्म किया, विदेशी निवेश को न्योता दिया और बाजार को उदार बनाया। ये कदम इतने क्रांतिकारी थे कि विरोधियों ने उन्हें संवेदनहीन पूंजीवाद का समर्थक कहा, लेकिन इन्हीं नीतियों ने भारत को नई ऊर्जा दी। 2004 में इतिहास ने फिर करवट ली। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। एक ऐसा प्रधानमंत्री सबके सामने आया जिन्होंने कभी सत्ता की लालच नहीं की थी। उन्होंने ग्रामीण भारत के लिए मनरेगा लागू किया, शिक्षा का अधिकार कानून पास कराया और भारत को न्यूक्लियर डील से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई। लेकिन उनकी यात्रा इतना आसान नहीं था। गठबंधन की राजनीति ने उनकी चुप्पी को कमजोरी का प्रतीक बना दिया। भ्रष्टाचार के मामलों ने उनकी सरकार को घेरे में लिया। वो मनमोहन सिंह से मौन सिंह कहे जाने लगे। क्या ये वही आदमी था जिसने 1992 में भारत की तस्वीर बदली थी, या फिर राजनीति की गहरी खाई में उनका विजन कहीं दब गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके हिस्से का श्रेय भले ही ना मिले, लेकिन उनका योगदान आज हर भारतीय महसूस करता है। उनकी चुप्पी, उनकी विनम्रता और उनका ज्ञान एक ऐसी विरासत है जो सदियों तक भारत को प्रेरणा देगा। मनमोहन सिंह ना शब्दों से, ना सत्ता से, बल्कि कर्मों से इतिहास लिखने वाले नेता थे। एक ऐसा नाम जिसे भले ही आज भुला दिया गया हो, लेकिन मनमोहन सिंह को भारत के हर पन्ने पर महसूस किया जा सकता है। डॉक्टर सिंह के इन कदमों ने भारत को आर्थिक मंदी से बाहर निकाला और इसे दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल कर दिया। विदेशी निवेश आने लगा, नौकरियों के नए अवसर पैदा हुए और भारत ने अपने दम पर दुनिया पर अपनी जगह बनाई। लेकिन हर महानायक की कहानी में ट्विस्ट होता है। जब डॉक्टर सिंह प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मनरेगा और राइट टू एजुकेशन जैसे क्रांतिकारी कदम उठाए, लेकिन 10 साल के कार्यकाल के दौरान उनकी चुप्पी को कमजोरी समझा गया। भ्रष्टाचारी के आरोप लगे, गठबंधन की राजनीति ने उनकी छवि को धूमिल किया। क्या ये वही आदमी था जिसने कभी भारत को बदलने का सपना देखा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह एक कहानी के एक सबक है, एक ऐसा सबक है जो बताता है कि असली लीडरशिप चीखने चिल्लाने में नहीं, काम करने में है। उनकी खामोशी के पीछे वो ताकत थी जिसने भारत को आज की आर्थिक शक्ति बनाया। उन्हें शायद वो क्रेडिट कभी ना मिला हो जो मिलना चाहिए था, लेकिन इतिहास उन्हें हमेशा एक गेम चेंजर के रूप में याद करेगा।